बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक जरूरी बात शेयर करूंगी, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे चौड़ाई में। और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम लंबाई में एक निशान 1.25 इंच पे लगाएंगे लंबाई में, और चौड़ाई में हम इस तरह से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो नेक को इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। तो जहाँ पे हमने 1.25 इंच पे लंबाई का निशान लगाया, वहां पे चौड़ाई में हम इस तरह से 2 सूत्र पे सीधी लाइन लगा लेंगे और 1 इंच पे इस तरह से कटवर्क की शेप देते हुए 1.25 इंच पे हम इस तरह से वी शेप दे देंगे। नेक की जो टोटल लेंथ है वो हम रखेंगे 15 इंच। तो यहाँ चौड़ाई में 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत नया नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हम नीचे वाली साइड पे सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। और नेक के सेंटर में 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे और एक ऊपर। इस निशान को भी हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच पे इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। नेक को फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद दोनों तरफ यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम वैसे फैब्रिक वगैरह को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, जहां से बुक्स वगैरह मिलती है वहां से ये इजी मिल जाती है। तो इसको हम यहाँ पे बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसका फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। सेंटर से भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको भी हम इसी तरह से ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही इसके सेंटर में यहाँ पे भी हम ग्लू लगा लेंगे और इसका ये वाला फैब्रिक पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक नेक को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है। इस लेस को मैंने दामन पे यूज करना है। तो इसकी कमाइश करते हुए हम इस तरह से इसकी बाहर वाली साइड जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं और ये नीचे जो पैटर्न लटक रहे हैं इनकी भी कटिंग कर लेंगे। तो लेस की कटिंग मैंने कर ली है और उसके बाद इस तरह से नेक को उल्टा रखेंगे और मेरे पास ये वाली ग्लू है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो चारों तरफ ग्लू लगाने के बाद इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को रेडी करने के बाद अब मेरे पास दूसरे डिजाइन की ये लेस है। इन दोनों लेसों को हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच कर लेते हैं। तो इस लेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे आउटलाइन के ऊपर।
कट लगाने के बाद अब हम इस तरह से लेस को नीचे रखेंगे और इस पैटर्न को ऊपर रख लेते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से पूरे नेक के साथ हम इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है। नेक का इस तरह से हम सेंटर कर लेते हैं और अब हम लेंगे शर्ट का फ्रंट और उसकी उल्टी साइड में इस तरह से नेक को सेंटर में रखेंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करते हैं और नेक को अब हम स्टिच कर लेंगे। तो बुकरम के साथ साथ हम इस तरह से नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो नेक की एक साइड मैंने स्टिच कर लिया है, इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को स्टिच करने के बाद अब हम इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो फैब्रिक की कटिंग मैंने कर लिया है। यहाँ पे नेक के सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो नेक को पलट के सीधा करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो नेक को पलट के मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है और उसके बाद अब हम पहले यहाँ सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस वीडियो के शुरू में जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप सबसे बात करनी है। तो आप सबको पता है कि मेरा 1,12,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इसी तरह से मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहें। और अब मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो फिर मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगी। तो आज का हमारा नेक का डिजाइन रेडी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।